अगर चूहे उस गुफा में घुस जाते और समय रहते गुफा का मुंह बंद न किया जाता तो सारी मेहनत बेकार चली जाती। इसीलिए वीरभान ने तुरंत जमीन पर पड़ा झर उठाया और एक पैर से लंगड़ाते हुए दौड़ पड़ा। चूहों का झुंड जब लगभग गुफा के मुंह तक पहुंच गया तभी वीरभान अचानक फिसलकर गिर पड़ा और झर जमीन पर बिखर गया। निराशा के उस पल में उसने देखा कि उसका बेटा स्टील का दरवाजा खींचने की कोशिश कर छे। ये देखकर वीरभान का दिल दहल उठा, क्योंकि अगर चूहे पास आ जाते तो उसका बेटा बच नहीं पाता। सौभाग्य से आखिरी क्षण पिता समय पर पहुंच गया और अपने शरीर से दरवाजा रोक लिया। आखिरकार अंतिम पल में वो चूहों को गुफा के अंदर धकेलने में सफल हुआ। फिर वीरभान ने अपनी पूरी ताकत से एक विशाल पत्थर गुफा के मुंह पर लुटा दिया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। पिता और बेटे की इस जुगलबंदी ने गांव को चूहों के आतंक से बचा लिया। असल में वीरभान एक अनुभवी चूहा भगाने वाला विशेषज्ञ था। कुछ दिन पहले गांव के सरपंच ने उसे बुलाया था चूहों को भगाने के लिए, लेकिन जब काम खत्म करके वो मजदूरी लेने गया तो सरपंच ने उसे पैसे देने की बजाय लोगों के सामने उसकी उंगली काट दी और पिता पुत्र दोनों को गांव से जबरन निकाल दिया। फिर भी उस क्रूर सरपंच का गुस्सा यही नहीं रुका। गांव छोड़ने से पहले उसने चुपचाप उनके बैग में 2 जहरीले चावल के लड्डू रख दिए। जल्दी ही भूख से बेहाल बच्चा लड्डू खा बैठा और अगले ही पल खून की उल्टी करके जमीन पर गिर पड़ा। बेटे की ठंडी काली पड़ी लाश देखकर वीरभान पूरी तरह टूट गया। बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वो फिर से पहाड़ी गुफा की ओर लौट गया। उसने पूरी ताकत से गुफा के मुंह पर रखा पत्थर तोड़ डाला। अंदर भूखे प्यासे बैठे नरभक्षी चूहों को देखकर उसने तुरंत बांसुरी बजाई और चूहों को गांव की ओर ले गया। अब वीरभान में कोई दया बाकी नहीं थी। वो एक राक्षस बन चुका था जो अब बुरे लोगों से बदला लेने निकला था। जब गांव वालों को सच्चाई समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों नरभक्षी चूहे उन्हें नोच नोच कर खाने लग गए थे।